जब काल भैरव ने ब्रह्मा का सिर काटा तो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ पैदा हो गई थी, जिससे खुद काल भैरव भी डर गए। एक समय ब्रह्मा को अपने ज्ञान और शक्ति पर इतना घमंड हो गया कि उन्होंने खुद को सबसे बड़ा देवता मान लिया। ये देखकर भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। उनके क्रोध से जन्म हुआ एक भयानक, डरावना और न्याय का प्रतीक काल भैरव। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। काली परछाई का जन्म। जैसे ही सिर जमीन पर गिरा, धरती काँप उठी और उसी खून से निकली एक भयानक काली परछाई, एक जीवित पाप, एक डरावनी शक्ति। उसकी आंखें लाल, हाथों में खोपड़ी और नज़र सिर्फ एक ही शिकार पर, काल भैरव। कटे हुए सिर की खोपड़ी काल भैरव के हाथ में चिपक गई और वो काली परछाई हर पल उनके पीछे लग गई। वो भागे पहाड़ों में, जंगलों में, लोकों में, लेकिन वे परछाई हर जगह उनके साथ। कहा जाता है जब देवताओं ने यह दृश्य देखा तो वह भी काँप उठे, क्योंकि पहली बार एक देवता खुद अपने पाप से भाग रहा था। सालों तक भटकने के बाद आखिरकार काल भैरव पहुँचे काशी विश्वनाथ मंदिर। जैसे ही उन्होंने उस पवित्र भूमि पर कदम रखा, एक चमत्कार प्रकाश हुआ और वो काली परछाई चीखते हुए गायब हो गई। उसी क्षण उनके हाथ से खोपड़ी भी गिर गई। यही खत्म हुआ ब्रह्म हत्या का श्राप। कहा जाता है वो काली परछाई आज भी मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के पीछे जाती है जो अहंकार में अंधे हो जाते हैं। अहंकार इंसान को नहीं, देवताओं को भी बर्बाद कर देता है। और जब पाप पीछा करता है तो काल भैरव जैसा शक्तिशाली भी उससे नहीं बच पाता।